सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, ये बेटा हमारा दूसरा पीरियड है। ये 2-3 लेक्चर में मैंने आपको लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट दिया था। अब आज से मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ वीडियो की। अब वाइट बोर्ड की बजाय मैं सोच रहा हूँ कि रजिस्टर के ऊपर करके आपको बता दिया करूँ। ये देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँ, साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन हल करने की टेक्निक भी बताऊँगा और प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बताऊँगा। ये देखिए, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिखा, मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 2x + 4 अब इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 2x प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई है कि जितने भी फंक्शन या टर्म ऐड हो रही होंगे सब की हम अलग-अलग लिमिट लेंगे। फिर आपको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में ये बताया है कि कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हमने बाहर निकाल देना है, जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 4 यानी कि कांस्टेंट। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जब हमने लिमिट अप्लाई करना तब हमने लिमिट लिखनी नहीं है, चूँकि अब हमने अप्लाई कर देनी है। अब x की जगह हम 3 पुट कर देंगे और यहाँ पे चूँकि कांस्टेंट है यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए फिर वहाँ पे 4 कैसे है, उसका हाल ये है कि बेटा जब कांस्टेंट होता है तो साथ हम इसको लिख तो सकते हैं ना, x की पावर 0। तो जब हम 4 लिखेंगे और x की जगह 3 पुट करेंगे तो उसकी पावर क्या आ जाएगी 0, और आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 होता है, इसलिए ये 4 आ जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखें, कांस्टेंट में भी x की जगह हम पुट कर रहे होते हैं लेकिन चूँकि उसकी पावर 0 होती है इसलिए उसको अफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 3x² - 2x + 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म की लिमिट माइनस सेकंड टर्म की लिमिट प्लस सेकंड टर्म की लिमिट। फिर हमने अब यहाँ पे मैंने हर टाइम में डिटेल नहीं करूँगा, क्योंकि जब शुरू में एक चीज़ होती है वहाँ पे डिटेल बताई जाती है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अब आगे 2 को बाहर नहीं निकाला, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरह बेटा ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम लिमिट को लेट भी कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो, आगे लिखना मुश्किल हो, जैसे ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन में देखा जगह मेरे पास कम थी तो मुझे वो माइनस और ब्रेकअप करके दूसरी लाइन में जाना पड़ा था। फिर मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया कि लेट। अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, यानी कि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपकी बुक में क्वेश्चन का पार्ट दिया, आपने वहीं से देख लेना। ये मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x² + x + 4 √। तो मैं वहाँ क्वेश्चन वहीं से अंडरस्टैंड करूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन करूँ। ये सोल्यूशन लिख दिया, लेट L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x² + x + 4। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि एक्सप्रेशन लिखा, फिर आगे इक्वल टू, मैंने आपको हमेशा ये बताया कि आप ये लिखिए आगे इसके इक्वल पहला स्टेप ज़रूर किया करें। ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दे और आगे बस नीचे हल कर दे, ऐसे नहीं। जैसे मैंने को बताया उस तरह ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर चूँकि एक्सप्रेशन लेंथी था, नहीं लिखा जा सकता, मैंने इसको लिमिट L के तौर पर सपोज कर लिया है। अब L को आगे लेके चलूँगा। अब इसमें पावर आ गई, पावर आ गई तो आपको पता है पावर के अंदर उसकी लिमिट चली जाती है, तो ये पावर के अंदर भी हम इसकी लिमिट लिख सकते हैं। फिर मैंने हर पार्ट की लिमिट अलग-अलग लिखी है। तो इसका आगे हम देखते हैं। ये देखें, अब जब दोबारा आप नए पेज पे आते हैं तो पीछे लिंक करने के लिए दोबारा इस चीज़ को लिखें जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई होती है। ये कि देखें यहाँ पे मैंने एल नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने एल नहीं लिखा, लेकिन जब मैं अगले पेज पे गया हूँ तो मैंने सिर्फ इक्वल नहीं लिखा, मैं दोबारा एल लेके आया हूँ कि भाई ये एल के बराबर था। अब वैल्यू पुट की, आंसर आगे 4, ये L था। चूँकि अभी हम L की फॉर्म में बात कर रहे थे, हम शुरू में जिसको हमने लेट किया था ना, फिर लास्ट में जाके हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x² + x + 4 का √ इज इक्वल टू 4। इस तरीके से बेटा आपने इसको करना है। ये मुख्तलिफ वे से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आप मेथड अडॉप्ट कर ले लेकिन एक प्रॉपर वे पे काम किया करें। उसके बाद बेटा 4 पार्ट है, इसमें आप देख लें कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसके अलग-अलग लिमिट ले लें, लिमिट पुट कर दे, इसमें कोई इतनी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये नेक्स्ट 5th पार्ट में आप देखें 2 एक्सप्रेशन माइनस हो रहे हैं, हम दोनों की लिमिट पहले L मैंने सपोज कर ली, फिर मैंने अलग-अलग इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये आगे L आ रही है, इट मीन्स ये L है, ठीक है, L चलता आ रहा है, फिर लास्ट में इसका आंसर लिख दिया तो ये 0 आ गया। अब इसी तरह 6 पार्ट है बेटा, ये ओवर की फॉर्म में है। ओवर की फॉर्म में तो हमने ऊपर वाली की लिमिट लहदा लेनी है, नीचे वाली की लिमिट लहदा लेनी है। तो ये मैंने लिमिट पुट कर दी और उसका आंसर आ गया, तो ये फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। ये जो उसने लिखा है ना कि एवेल्यूएट, ये हमने इस पे नहीं जाना कि वो लिखेगा तो हमने अलजेब्रिक टेक्निक लगानी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, हमें एग्जाम में तो नहीं पता उसने कहा कि लिमिट फाइंड करो, हमने कोई भी क्वेश्चन पहले चेक करना है। ये जैसे देखो मैंने साइड पे मतलब वैल्यू पुट की, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट की, -1 पुट की, इसकी जगह ये रफ अमल में ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है। तो इसमें हम -1 पुट करते हैं, ये माइनस आ गया, -1 पुट किया, ये देखा 0/0 आ गया। जब भी नीचे 0 आ जाए या 0/0 आ जाए तो आपने बेटा उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। हम लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, फंक्शन की वैल्यू अगर होती तो फिर हम डायरेक्ट ही करते। जैसे अगर हम f फाइंड इसको फंक्शन के तौर पे लेते तो यहाँ पे हम f(-1) की अगर वैल्यू लेते तो हम ऐसे ही लिखते 0/0। फंक्शन की वैल्यू में कभी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करते, लिमिट में पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये फ़र्क है फंक्शन और लिमिट में। तो अब इसमें हम देखें x
एक्स कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, अब ये कैंसिल हो गया। अब हम इसके ऊपर लिमिट ले लेंगे, अलग-अलग लिमिट अप्लाई की तो आंसर आ गया 2। तो जब भी कभी लिमिट लें अब उसको एक नज़र में देख लें कि इसमें मतलब नीचे ज़ीरो तो नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो हमें पता है कि नीचे नहीं ज़ीरो आ रहा, हमें अब सिम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह बेटा ये सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर मैंने वो लिमिट एक्सटेंड टू 0 यानी कि अलग-अलग लिमिट लिख ली थी, लेकिन चूँकि अभी इसको कैंसिल करना था इसलिए मैंने नहीं लिखा। चूँकि इन द वैसे तो आम बच्चे कर लेते हैं कि एक्स कॉमन लेकर, लेकिन हमने चूँकि मतलब हर चीज़ को मद्देनज़र रखना था, इसलिए मैं चाहूँगा कि लिमिट से पहले इसको कैंसिल कर लेना चाहिए, फिर बाद में हमें अलग-अलग लिमिट लेनी चाहिए। तो इसलिए पहले मैं इसको फिर काट के दोबारा इसको मतलब कॉमन लिया है, उसको कैंसिल करेंगे। एक्स कॉमन इधर से ले लिया, इधर से कॉमन ले लिया, फिर हम अलग बाद में अलग लिमिट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं स्टेप करना चाहूँ तो इसको हम ये बल्कि मैंने किया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब ऊपर वाली की मैंने अलग लिमिट लिखी है, नीचे वाली की अलग लिखी है, बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर हम पहले इसका फार्मूला वगैरह ओपन, चूँकि अगर डायरेक्ट पुट करते हैं ना, ये देखें डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं, मतलब आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ। ये आगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, इनकी आ जाएगी 8 माइनस 8, नीचे आ जाएगा 6 माइनस 6, ये आगे 0 बजे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, नीचे फैक्टर बना लेंगे, तो ये बेटा x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। लास्ट में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 12 और 5 आ जाएगी। जब भी एक पार्ट के नीचे एक लाइन ज़रूर लगाएं, तो मैं तो रफ़ वर्क कर रहा हूँ ना, आपको मैंने रफ़ से मुराद भी आपको समझ आ जाए बस, बाकी नीट एंड क्लीन तो आपने अपने मतलब नोट्स वगैरह में करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा 4th पार्ट है। यहाँ पे मैं सारे पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें बेटा मैं मेन जो आपको आइडिया दे दूँगा, पार्ट्स हल किए हुए होंगे, तो वो फिर आप खुद देखेंगे। जब कोई मसला होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो सबकी बन जाएगी, लेकिन एक्सप्लेन मैं हर पार्ट को नहीं करूँगा, इसलिए कि वो आप भी कुछ काम करें। हाँ मसला होगा फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे इस पार्ट में है, ये भी बिल्कुल 3rd पार्ट की तरह है, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 आ जाना। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए एक्स क्यूब और -1 मैंने इधर ले आया, इसको इधर ले आया हूँ, फिर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, ये हिस्सा एक अलहदा हो गया, ये हिस्सा अलहदा हो गया। यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, और नीचे जो है ये x कॉमन पहले आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, फिर x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ बच गई है। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर सकते हैं। ये साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो 1 माइनस 1 कहते 0 आ जाना था, अब 1 प्लस 1 कहते नीचे 0 नहीं, ऊपर आ जाए तो ऊपर पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे 0 आ गया, 0 बाई 2 इसको आंसर 0 आ गया। लो बेटा आज का लेक्चर ख़त्म है। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये इस तरह रजिस्टर पे बेस्ट है, ये वीडियो लेक्चर बेस्ट है, या वो मतलब जो दूसरा रीडिंग वाले के साथ जो पीपीटी रीडिंग करके एक्सप्लेनेशन करता हूँ। वो रीडिंग वाले जब आर्टिकल आने हैं ना एक्सरसाइज पहले वाले, वो तो रीडिंग वाले ही होने, क्योंकि वो बुक से तो बार बार इतनी नहीं लिखी जा सकती, वो उसी तरह होंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो से ये मुझे जो वाइट बोर्ड वाली वीडियो है उससे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको नज़र नहीं आ रहा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।